सोचिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक कब्रिस्तान। यहाँ एक ताज़ा कब्र है जिसे खोदे हुए बस 3 दिन हुए हैं, लेकिन आज इस कब्र के चारों तरफ पुलिस और प्रशासन का जमावड़ा है। कुछ तो बहुत गलत हुआ है। और सवाल यही है, आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि दफनाने के महज 72 घंटे के अंदर एक लाश को कब्र से वापस बाहर निकालना पड़ा। इस एक सवाल के जवाब में एक बहुत ही डरावनी कहानी छुपी हुई है। देखिए, इस कब्र के राज को खोलने के लिए हमें पहले उस दुनिया को समझना होगा जहां ये सब कुछ हुआ। एक ऐसी दुनिया जिसके अपने ही नियम कानून हैं। ये कहानी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। एक ऐसा इलाका जहां परंपरा और इज्जत के नाम पर होने वाले जुर्म की जड़ें बहुत गहरी हैं। यहां अक्सर परिवार की झूठी शान किसी की जान से ज्यादा कीमती हो जाती है। इसी को अंग्रेजी में ऑनर किलिंग कहते हैं। मतलब परिवार के लोग ही अपने किसी सदस्य की जान ले लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि उस इंसान ने परिवार की इज्जत पर दाग लगा दिया है। और इसी दुनिया में 2 लोगों ने प्यार करने की हिम्मत की। ये कहानी है 17 साल की सानिया और 18 साल के सागर की। एक ऐसा प्यार जिसे समाज कभी मंजूर नहीं करता। दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क था। सानिया एक दबंग और अमीर मुस्लिम परिवार से थी, तो वहीं सागर एक गरीब परिवार से था, और उसका धर्म भी अलग था। मतलब उनकी मोहब्बत पर हर तरफ से पहरे थे। लेकिन उन्होंने तय कर लिया था, समाज की सारी दीवारें तोड़कर 17 जुलाई को वो दोनों एक नई जिंदगी की तलाश में निकल पड़े। बागपत छोड़कर हिमाचल प्रदेश चले गए, इस उम्मीद में कि वहां उन्हें कोई अलग नहीं कर पाएगा। लेकिन ये खुशी, ये उम्मीद ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। सानिया का ताकतवर परिवार उन्हें खोजते खोजते हिमाचल तक जा पहुंचा, और उनकी उम्मीद की रोशनी खौफ के अंधेरे में बदल गई। और यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जिसे सुनना भी मुश्किल है, जब परिवार ने इज्जत के नाम पर अपना क्रूर फैसला सुनाया। सानिया के घर वाले दोनों को पकड़कर वापस ले आए। सागर को, उसके माँ बाप को, सबको बंधक बना लिया गया। सानिया के ताऊ और चाचा ने सानिया और सागर दोनों को बेइंतहा पीटा, और फिर सागर के परिवार को जान से मारने की धमकी देकर वहां से भगा दिया। लेकिन इतनी मार, इतनी धमकियों के बाद भी सानिया टूटी नहीं। वो अपनी बात पर अड़ी रही कि शादी करेगी तो सिर्फ सागर से। पर उसकी यही हिम्मत उसके अपनों को बर्दाश्त नहीं हुई। 22 और 23 जुलाई की दरमियानी रात जब सानिया ने उनकी बात नहीं मानी, तो उसके ही ताऊ ने तकिए से उसका मुंह दबा दिया और उसकी सांसें हमेशा के लिए रोक दी। अब बारी थी इस गुनाह को छुपाने की। सानिया के डरे सहमे माँ बाप को चुप करा दिया गया, और पूरे गांव में ये बात फैला दी गई कि सानिया की मौत तो टीबी से हुई है, और अगले ही दिन उसे चुपचाप दफना भी दिया गया। जब हर तरफ सन्नाटा था, तब एक आवाज ने इस खामोशी को तोड़ा। यह आवाज थी सागर के पिता रामपाल की, जो अपने बेटे को ढूंढने और सच को सामने लाने के लिए तड़प रहे थे। रामपाल ने फौरन पुलिस को फोन किया। सानिया की हत्या से लेकर अपने बेटे के गायब होने तक सब कुछ बताया, लेकिन उनकी बात को किसी ने सीरियसली नहीं लिया। जब सिस्टम से कोई मदद नहीं मिली, तो हताश होकर रामपाल ने सोशल मीडिया का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया और लोगों से मदद की गुहार लगाई, जिसमें उन्होंने साफ साफ सानिया के परिवार पर हत्या का इल्जाम लगाया। और बस इस एक वीडियो ने सब कुछ बदल दिया। वीडियो वायरल हुआ, पुलिस पर दबाव बना, और आखिरकार कब्र में दफन सच की परतें उधड़ने लगी। तो चलिए एक बार पूरी कहानी की टाइमलाइन को समझते हैं। 17 जुलाई जब वो भागे थे, ठीक 5 दिन बाद 22-23 जुलाई की रात सानिया का मर्डर हुआ। अगले ही दिन 23 जुलाई को उसे दफना दिया गया। उसके 1-2 दिन बाद 24-25 जुलाई को रामपाल ने वो वीडियो रिकॉर्ड किया, और आखिरकार 26 जुलाई को सानिया की लाश को कब्र से बाहर निकाला गया। पुलिस हरकत में आई और फिर एक के बाद एक गिरफ्तारियां हुईं। पूछताछ में सानिया के ताऊ, चाचा और चचेरे भाइयों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। कुल 9 लोगों पर केस दर्ज हुआ, जिनमें से 6 पकड़ लिए गए हैं और 3 अभी भी फरार हैं। और सबसे अच्छी खबर यह रही कि सागर बिल्कुल सुरक्षित मिला। सानिया तो चली गई, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गई। आखिर ये झूठी इज्जत कब तक प्यार करने वालों की जान लेती रहेगी?